हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ना और अनुवाद करना सीखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीखने के मामले में आप अगर बिगिनर है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम हर दिन इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना यानी रीडिंग करना और अनुवाद करना यानी ट्रांसलेशन, ये दोनों चीज़ें आपको सिखाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज की जो हेडलाइन है, आज का जो हेडलाइन है जो इस तरह से है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है गुज, मतलब ये गुजरात है। ठीक है, गुजरात के बाद है अपस्ट्रॉफी एंड एस, गुजरात। इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी, पॉलिसी मतलब नीति। टू अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना। RS 35,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट, यानी 35,000 करोड़ निवेश। तो इस तरह से इसका मीनिंग क्या हो गया? गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी टू अट्रैक्ट RS 35,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब हो गया कि गुजरात की जो इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी है वो 35,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को क्या करेगा, एक तरह से आकर्षित करेगा। तो इसका मीनिंग यही है। हालांकि ये ऐसा लग रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर को संकेत कर रहा है। तो ऐसे आपको समझना है हेडलाइन को। सबसे मेन चीज होता है, मेन चीज है कि हेडलाइन को पहले समझना। हेडलाइन एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा रहेगा, लेकिन उसका जो मीनिंग रहेगा वो किस टेंस की ओर जा रहा है, इसको आपको समझना होता है। तो इसका मतलब समझ आ गया कि गुजरात की इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी जो है वो 35,000 करोड़ के निवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अब हम पढ़ते हैं बाकी चीज़ों को। यहाँ पे देखिए, अहमदाबाद जून 22 है, 22, ठीक है, यानी 22 जून का है ये अमेरिकन इंग्लिश में है। ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है, जो डेट है ना ये पहले लिखा रहता है, 22 जून ऐसा लिखा हुआ रहता। तो देखिए, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैज लॉन्च्ड द गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025, यानी GECMS 2025। तो यहां तक देखिए, लॉन्च का मतलब क्या होता है, शुरुआत करना या शुरू करना, और कंपोनेंट मतलब होता है घटक, और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, विनिर्माण, निर्माण वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक्स तो समझते हैं। पॉलिसी मतलब नीति। तो इस तरह से चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक जो है गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग नीति 2025 लॉन्च किया है, जिसका नाम है GECMS 2025 शॉर्ट फॉर्म में। इसको चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुरुआत की है या लॉन्च किया है। विच एम्स टू अट्रैक्ट ओवर 35,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट अ लार्ज पूल ऑफ हाई स्किल्ड जॉब्स। अब यहां तक देखिए, विच एम्स, एम्स मतलब होता है लक्ष्य रखना, गोल रखना। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, और इन्वेस्टमेंट मतलब हो गया निवेश, क्रिएट मतलब निर्माण करना, लार्ज मतलब बड़ा, ठीक है, पुल मतलब हो गया पुल, हाई स्किल मतलब उच्च कौशल, जॉब मतलब नौकरी। तो इस तरह से इसका मीनिंग क्या हो गया कि जिसका लक्ष्य है, ये जो उन्होंने लॉन्च किया है ना GECMS, इसका लक्ष्य है, इसका लक्ष्य है 35,000 करोड़ निवेश को आकर्षित करना, और एक बड़ा सा पुल यानी हाई स्किल जॉब का, हाई कौशल जॉब का एक पुल का निर्माण करना है, यानी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी वो लाना चाह रहे हैं। वाइल यानी दौरान, अलाइनिंग क्लोजली विद द सेंटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स स्कीम। और वाइल मतलब होता है दौरान। जब हम दो चीज़ों को ऐसा करते हुए इसके साथ साथ ऐसा दिखाते हैं ना, तो वाइल का यूज़ करते हैं। अलाइनिंग मतलब होता है पंक्ति में, क्लोजली मतलब एकदम पास, और रिलेटेड बोल सकते हैं, विथ मतलब साथ। द सेंटर्स, सेंटर्स मतलब सेंटर का, यहाँ पे अपस्ट्रॉफी है ना, तो सेंटर का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर स्कीम, स्कीम मतलब योजना। तो इस तरह से वाइल मतलब इसके साथ साथ ये जो योजना ला रहे हैं ना, जैसे चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, वो जो है सेंटर के जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर जो स्कीम है यानी CECMS, इनकी जो योजना है ना, इन योजना से एकदम क्लोजली रिलेटेड है, मतलब बहुत ही उसके साथ साथ एकदम पंक्ति में है, समझो एक जैसे हैं, एक तरह से बोल रहे हैं। अ की हाईलाइट is
its provision of 100% top-up incentives for projects approved by the Ministry of Electronics and Information Technology MEITY। अब यहाँ पे देखिए अ की हाईलाइट, की मतलब हो गया चाबी एक तरह से, या हाईलाइट मतलब क्या हो गया, हाईलाइट मतलब मुख्य बातें। इसमें जो मुख्य बातें हैं इज इट्स प्रोविजन, प्रोविजन मतलब होता है प्रावधान, टॉप अप मतलब टॉप अप हो गया, उच्च इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन, प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट, अप्रूव मतलब हो गया स्वीकृत किया जाना, स्वीकृत करना, है ना। तो यहाँ इसकी जो मुख्य बातें हैं की हाईलाइट, इसकी जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि इसका जो प्रावधान है वो है 100%, 100% टॉप अप इंसेंटिव। इसमें 100% क्या मिलेगा, टॉप अप इंसेंटिव मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, किसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए। और ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जो अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी METY, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो इंफॉर्मेशन यानी जानकारी की जो मंत्रालय है उसके द्वारा जो अप्रूव किया गया जो प्रोजेक्ट है उसके लिए 100% टॉप अप इंसेंटिव, प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये जो है ये इस चीज का प्रावधान है, ये मुख्य बातें ऐसा बोल रहे हैं। अब देखिए ऑफरिंग ड्यूअल बेनिफिट्स फ्रॉम बोथ द सेंटर्स एंड द स्टेट, यहाँ पे बोल ऑफरिंग मतलब प्रदान करना, ऑफर देना, ड्यूअल मतलब डबल, बेनिफिट्स मतलब लाभ, फ्रॉम मतलब से, बोथ मतलब दोनों तरफ से। तो ये जो है दोनों चीजों से ऑफर कर रहा है, ड्यूअल बेनिफिट, डबल जो है लाभ प्रदान करता है, एक तो सेंटर की तरफ से और दूसरा स्टेट की तरफ से, यानी केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से। वंस द सेंटर रिलीजेस इट्स शेयर ऑफ फंडिंग, गुजरात विल डिसबर्स इट्स मैचिंग असिस्टेंस विथ इन 30 वर्किंग डेज। यहाँ पे देखिए वंस मतलब जब, वंस मतलब एक बार, ऐसा भी होता है। तो वंस जैसा कि, द सेंटर रिलीजेस मतलब जैसे ही सेंटर जो रिलीज करता है, इट्स शेयर मतलब अपना शेयर है ना, अपना भाग, अपना हिस्सा, ऑफ फंडिंग, जब सेंटर जो है, जैसे ही सेंटर जो है वो अपने हिस्से का, अपने फंडिंग का शेयर जो है वो रिलीज करता है, मुक्त करता है, गुजरात विल डिसबर्स मतलब गुजरात जो है वो क्या करेगा, डिसबर्स करेगा, डिसबर्स मतलब चुकाना या पे करना, इट्स मैचिंग असिस्टेंस, इसकी जो मैचिंग असिस्टेंस है, असिस्टेंस मतलब सहयोग, इसका जो सहयोग है, विथ इन 30 वर्किंग डेज मतलब 30 कार्य वाले दिन, दिवस, कार्य दिवस। तो जैसे ही सेंटर जो है अपने फंडिंग का शेयर जैसे ही रिलीज करता है, मुक्त करता है, तो गुजरात जो है वो भी क्या करेगा, अपना जो भी हिस्सा है वो 30 दिन के भीतर वो जो है क्या करेगा, पे करेगा, डिसबर्स करेगा। तो इस तरह से उन्हें जो है इंसेंटिव वगैरह प्रदान करेगा। द पॉलिसी टारगेट्स स्ट्रैटेजिक, जो पॉलिसी है, नीति है, वो टारगेट करता है स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स, स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स मतलब रणनीतिक जो सेक्टर है उसको बोल रहे हैं। ये जो पॉलिसी है वो टारगेट करेगा, वो लक्ष्य बनाएगा रणनीतिक सेक्टर्स को, इंक्लूडिंग, इसमें इंक्लूडिंग है मल्टीलेयर बहुत मल्टीलेयर को, HDI हो गया, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हो गया यानी PCBS है, और लिथियम बैटरी सेल्स हो गया, SMDS है, कैमरा एंड डिस्प्ले मॉड्यूल्स हो गया ना, है ना, एंड स्पेशलाइज्ड मशीनरी, और मुख्य रूप से मशीनरी। तो ये जितने भी नाम मैंने बताया इन सारी चीजों को टारगेट करती है ये पॉलिसी, ये नीति। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब देखिए एंड, हाँ यहाँ पे हो जाए, बाई फोकसिंग ऑन अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स। आगे क्या बोल रहा है कि बाय फोकसिंग ऑन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम यानी ऊपर वाली जो धारा है, यानी ज्यादातर इसका विकास के साथ साथ इसके फोकस के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग एंड रिड्यूसिंग, इसका जो मेन फोकस है वो किस चीज पे है, मैन्युफैक्चरिंग पे यानी निर्माण पे, विनिर्माण पे, और डिपेंडेंसी को क्या करना है, रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम करना, डिपेंडेंसी मतलब निर्भरता, ऑन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट का मतलब आयात, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। इंपोर्ट मतलब आयात, आयात मतलब दूसरे देश से सामान को भारत लाना यानी अपने देश लाना, और एक्सपोर्ट मतलब अपने देश से किसी सामान को, किसी चीज को दूसरे देश ले जाना। तो इस तरह से इसका मेन फोकस क्या है, इसका मेन फोकस है कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, और जो डिपेंडेंसी है, इंपोर्ट पे हम जो डिपेंड करते हैं यानी हम निर्भर हैं, यानी आयात पे निर्भर है, उसको क्या करना है, कम करना है, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में करना है, ऐसा बोल रहे हैं।
द पॉलिसी एम्स टू इंटीग्रेट गुजरात डीपली इनटू ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन्स। द पॉलिसी यानी ये जो नीति है, इसका जो लक्ष्य है, एम्स है, वो इंटीग्रेट मतलब होता है एकीकृत करना, ठीक है, इंटीग्रेट गुजरात डीपली मतलब गहराई से, इनटू ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्लोबल मतलब होता है वैश्विक, इलेक्ट्रॉनिक्स, वैल्यू मतलब महत्व या फिर मूल्य, चेन्स मतलब चेन, श्रेणी। तो इस तरह से इसका जो लक्ष्य, इस पॉलिसी का लक्ष्य है वो है गुजरात को एकीकृत रूप से, एकदम डीपली से, गहराई से ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में इसे उभार करके ले आना। GECMS 2025 also includes robust R&D support। तो यहाँ पे GECMS 2025 ये भी जो है इंक्लूड करता है, किसको इंक्लूड करता है, रोबस्ट मतलब होता है मजबूत, एक मजबूत R&D सपोर्ट को एक जो है इंक्लूड करता है, विथ ग्रांट्स अप टू Rs 12.5 करोड़ फॉर इंस्टीट्यूशंस to stabilize centers of excellence, applied research labs and finishing schools। तो ये जो है ना आगे बता रहे हैं कि ये इन चीज़ों को भी GECMS यानी जो गुजरात वाला जो है ना, गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025, ये जो पॉलिसी गुजरात ने लाई है, ये इन चीज़ों को भी मजबूत रूप से, रोबस्ट मतलब मजबूत रूप से इंक्लूड करता है, R&D सपोर्ट को जो है इंक्लूड करता है, और ग्रांट्स मतलब अनुदान, Rs 12.5 करोड़, और ये उन इंस्टीट्यूशन को, उन संस्थानों को जो नए नए सेंटर स्टेबलाइज कर रहे हैं, स्टेबलाइज मतलब जैसे निर्माण कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, है ना, और रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रिसर्च लैब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और फिनिशिंग स्कूल्स के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, उन सारे इंस्टीट्यूट को ये जो योजना, ये जो स्कीम जो सरकार ला रही है, गुजरात सरकार जो है ना, ये जो है ना, ये जो स्कीम है, ये जो पॉलिसी है, ये जो इंस्टीट्यूशंस है, उन इंस्टीट्यूशन को 12.5 यानी 12.5 यानी 12.5 करोड़ रुपया जो है वो अनुदान के रूप में, ग्रांट्स मतलब होता है अनुदान के रूप में प्रदान करेंगे, ताकि वो अपने अपने इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सके और रिसर्च लैब्स, फिनिशिंग स्कूल्स का निर्माण कर सके। तो ये जो है इस योजना का मेन उद्देश्य है। तो कुल मिलाकर के ये जो है इन्वेस्टमेंट का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस पॉलिसी के तहत वो इन्वेस्टमेंट करेंगे गुजरात में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो और आयात पे जो निर्भरता है वो कम हो, और इस तरह से वो गुजरात को जो है एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में उभार करके लाना चाह रहे हैं, ताकि विश्व के स्तर पे गुजरात जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में सबसे ज़्यादा उभरता हुआ राज्य बने। तो ये था आज का न्यूज़। आई होप कि आपको आज का जो न्यूज़ है काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे आप नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिले होंगे। तो नए नए जितने भी वर्ड्स मिलते हैं ना, उसको आप लिखा करिए, क्योंकि लिख करके आप जब रखे रहेंगे और रोज रोज पढ़ते जाएंगे, तो आज आप मान के चलिए आपको अगर 20 आपको नए वर्ड्स आपको देखने को मिले हैं, है ना, और 20 वर्ड्स को आपको जानना पड़ा, तो कल अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको 18-15 करते करते एक बार ऐसा समय आएगा कि आपको डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जैसे ही पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा 100% ऐसा। तो रोज आप न्यूज़पेपर पढ़ा करिए और देखा करिए, नए नए वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप स्पोकन इंग्लिश क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लर्निंग बाय डूइंग सीरीज चला रहे हैं, जिसमें फर्स्ट डे से लेकर के आगे बहुत सारे डेज है, जिसमें हम अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं। जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, टेंस कैसे यूज हुआ, क्या यूज हुआ, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएगी। तो दोस्तों कोशिश करते रहिए, कोशिश मत छोड़िए और प्रैक्टिस जारी रखिए, हर दिन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहा हो। तो आपको जीतना है, आपको अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है, आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हासिल करना है, तो लगे रहिए। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक यू।